नमस्कार, मैं पंडित विनोद कौशिक नक्षत्र ज्योतिष केंद्र से। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे हाथ में बहुत सारी रेखाएं ऐसी होती हैं जो सीधे सीधे नहीं दिखती, स्पष्ट नहीं दिखती, जिन्हें हम गौण रेखा यानी कि माइनर लाइंस भी कह सकते हैं। माइनर लाइंस या सूक्ष्म रेखा या गौण रेखाएं कहते हैं, क्योंकि ये आसानी से दिखती नहीं है। इन्हें देखने के लिए योग्य गुरु का होना बहुत आवश्यक है। कम से कम लगभग 12 लाइन ऐसी होती है, 12 रेखा ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में, किसी के हाथ में होती है, किसी के हाथ में नहीं होती। कुछ रेखाएं तो हर एक के हाथ में लगभग होती है, जैसे मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, हृदय रेखा। ये 3-4 रेखा ऐसी हैं जो हर एक के हाथ में ज़्यादातर 99.99% पाएंगे। लेकिन कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो हर एक के हाथ में नहीं होती हैं। 12 रेखाएं कौन कौन सी है? जैसे एक हमारी सबसे पहले होती है हमारी जो है यात्रा रेखाएं। यात्रा रेखाएं जिसे हम ट्रेवल लाइन कहते हैं। नंबर 2 होती है हमारी स्वास्थ्य रेखा है, जिसे हम हेल्थ लाइन कहते हैं। नंबर 3 होती है हमारी जो है जो एक होती है हमारी, इसे कहते हैं वासना रेखा। वासना रेखा होती है, इसके द्वारा पता लगता है कि आदमी किस प्रकार का है। इसके अलावा हमारा जो होता है शुक्र वलय होता है, जिसे हम जो है ग्रिडल ऑफ वीनस भी कहते हैं। शनि मुद्रिका, रिंग ऑफ सैटर्न कहते हैं। गुरु वलय, गुरु का निशान होता है, जिसे रिंग ऑफ सोलोमन भी कहा जाता है। इसी प्रकार से जो हमारी जो है जो वृत्त त्रिकोण भी बनता है, जिसे हम कहते हैं हर हाथ में बनता है, इसका भी बड़ा हमारे हाथ में महत्व है। और इस प्रकार से ये लगभग हमारे हाथ में 12 रेखाएं होती हैं। जैसे हर एक अंतर ज्ञान रेखा होती है, जिससे हमें जो आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान होता है। तो हम शुरू में बात करेंगे सबसे पहले यात्रा रेखाएं। जो यात्रा रेखाएं होती हैं ये हमारे जो हैं इस चंद्र क्षेत्र से, ये हमारा मून स्पेस है, इस चंद्र क्षेत्र से भी निकलती है और ये हमारी मणिबंध रेखाएं हैं, यहाँ से भी ये यात्रा रेखाएं निकलती हैं। यदि ये हमारी चंद्र क्षेत्र से रेखाएं निकलकर इस जीवन रेखा जो होती है हमारी, जो जीवन रेखा होती है, इस जीवन रेखा के साथ साथ चलना शुरू करती है, ये जीवन रेखा को टच भी करती है, तो ऐसा माना जाता है कि इंसान के हाथ में ट्रेवल यात्रा का योग बनता है। और ये रेखाएं हमारे यहाँ से मणिबंध से भी निकल कर जाती हैं। यदि मणिबंध से निकल के वो हमारे इस चंद्र क्षेत्र की ओर जाती है तो ये बड़ी यात्रा को सूचित करती है। चंद्रमा हमारा जल का कारक होता है, यानी चंद्रमा से हमारे को जितनी भी जल की यात्रा होती हैं पानी से संबंधित, वो चंद्र के द्वारा ही पता लगती है, चंद्र पर्वत के द्वारा ही पता लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि किसी के चंद्र पर्वत पर यात्रा रेखाओं के बीच में क्रॉस का निशान है तो इसका मतलब है कि उसे यात्रा के संबंध में कुछ ना कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और जो लंबी, यदि इसी चंद्र क्षेत्र से 2 रेखाएं, एक छोटी एक बड़ी है, यदि छोटी रेखा है तो छोटी रेखा से पता लगता है कि ये हमारी छोटी रेखा है। और यदि बड़ी रेखा है तो ये उससे पता लगा हमारी यात्रा लंबी होगी। और यदि मणिबंध से चंद्र क्षेत्र की ओर रेखा जाती है तो हमें पता लगता है कि हाँ, हमें विदेश जाने का योग भी है, हम यानी विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। इसके अलावा फिर इसके नंबर दूसरे पर आती है हमारी जो है स्वास्थ्य रेखा। स्वास्थ्य रेखा किसे कहते हैं? स्वास्थ्य रेखा कहते हैं हमारी जो है जो जीवन रेखा से निकलकर एक रेखा जो है हमारी हृदय रेखा तक जाती है। स्वास्थ्य रेखा से, जीवन रेखा से निकलकर यदि कोई रेखा हमारी हृदय रेखा तक जाती हो, जिसे हम कहते हैं स्वास्थ्य रेखा। स्वास्थ्य रेखा का ना होना ही हमारे हाथ में श्रेयस्कर माना जाता है, क्योंकि यदि ये रेखा होती है, यदि स्पष्ट हो, निर्दोष हो, डिफेक्टलेस हो, तो ऐसे इंसान को जीवन में स्वास्थ्य संबंधित और धन संबंधित भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि यदि आदमी का स्वास्थ्य, फिजिकल फिटनेस है तो वो अपने जो है काम में ध्यान लगा सकता है, जो काम में ध्यान लगा सकता है तो उस पर धन आने की संभावना अधिक रहती है। लेकिन यदि कोई बीमार रहता है, उसकी स्वास्थ्य रेखा ही ठीक नहीं है, तो उसका काम में भी मन नहीं लगेगा और जो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, अवसर मिलेंगे, उन्हें वो जो है सही यूटिलाइज, सही प्रकार से उनका उपयोग नहीं कर सकता है। इसलिए यदि ये रेखा जीवन रेखा से लेकर हृदय रेखा तक स्पष्ट हो, अच्छी कंडीशन में हो, तो ऐसे इंसान की हेल्थ से संबंधित जो इशू है, यानी शरीर से बीमारी से संबंधित इशू कम प्राप्त होते हैं और उनमें धन की भी कोई कमी नहीं रहती। इसके अलावा एक व्यापार रेखा कहते हैं, वो रेखा भी जीवन रेखा से शुरू होती है और बुध पर्वत तक जाती है, क्योंकि बुध को व्यापार का कारक माना जाता है। यानी बिजनेस से संबंधित जितनी भी हम चीज देखते हैं वो बुध के द्वारा ही देखते हैं। यदि ये रेखा जीवन रेखा जाकर सीधी बुध पर्वत तक जाती है और स्पष्ट हो, क्लियर हो, बिना डिफेक्ट के हो, तो ऐसे इंसान से उम्मीद करी जा सकती है कि ऐसा इंसान जो है व्यापार में जो है काफी सफल होगा और वाणी में भी, यानी बोलने में काफी चतुर होगा और वो अपनी वाक पटुता से भी अपने काफी काम निकालने में सफल होगा। तो इस इंसान के हाथ में जो हमारी व्यापार रेखा स्पष्ट होती है, ऐसे इंसान को व्यापार क्षेत्र में काफी सफल होता है और उसको धन की भी कोई समस्या नहीं रहती। इसी के बाद में इसी से मिलती जुलती एक रेखा होती है, जिसे हम वासना रेखा कहते हैं। वासना रेखा किसे कहते हैं? वासना रेखा शुक्र पर्वत से, यानी जीवन रेखा के अंदर शुक्र पर्वत है, इससे चलेगी और सीधे हृदय रेखा पाकर रुक जाएगी।
यदि ये रेखा जीवन रेखा के अंदर यानी शुक्र छेद से शुरू हो हृदय पर रेखा पर आकर जो है समाप्त हो जाती है, खत्म होती है, तो ऐसी रेखा को वासना रेखा कहते हैं। जैसे इसके नाम से पता लग रहा है वासना, यानी कि इंसान इसमें जो काम वासना के अंदर काफी जो है हिंसक हो जाता है। ये जो रेखा, क्योंकि शुक्र जो है हमारा काम का यानी सेक्स से संबंधित समस्या जो बातों को बताता है, और हृदय रेखा जो है हमारी जो है जो प्रेमी या प्रेमिका के बारे में बताती है। तो इस इंसान के हाथ में जो है हमारी काम वासना रेखा होती है, वासना रेखा होती है। ऐसे इंसान जो है वासना के प्रति काफी उसे लगाव होता है और वो जो समाज में काफी निंदनीय कार्य कर बैठता है। इसलिए इस रेखा का ना होना ही इंसान के जीवन में श्रेयस्कर माना जाता है। इसी तरीके से होता है एक हमारा जो है बृहस्पति वलय, यानी कि जो बृहस्पति जो हमारा पर्वत है, इसको जो एक छल्ला था रिंग टाइप में घेरेगा, इसे हम रिंग ऑफ सोलोमन भी कहते हैं। बृहस्पति का जो है कहते हैं इसे गुरु वलय, गुरु का छल्ला, यानी कि जिस इंसान के हाथ में होगा वो इंसान काफी बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट होगा और उसका समाज में काफी सम्मान होगा, क्योंकि वो अपने विवेक के द्वारा काफी ऐसी ऐसी समस्या को हल कर सकता है जिसका आसानी से हल नहीं होता है। तो गुरु वलय रिंग ऑफ सोलोमन का होना हमारे हाथ में बहुत ही अच्छा है। जिसके हाथ में ऐसा इंसान होगा, ऐसा इंसान काफी इंटेलिजेंट होगा। और इसके अलावा आता है हमारे इसके बाद में शनि वलय, रिंग ऑफ सैटर्न। रिंग ऑफ सैटर्न किसे कहते हैं? जो शनि की रेखा के नीचे एक छल्ला सा बन जाता है, एक जो अंगूठी सी बन जाती है, उसे रिंग ऑफ सैटर्न कहते हैं। इसका हमारे हाथ में ना होना ही श्रेयस का अच्छा माना जाता है। यदि किसी के हाथ में है तो ऐसा इंसान जो है चिड़चिड़ा हो जाता है, अवसाद मतलब वो डिप्रेशन में चल जाता है, अकेले रहना पसंद करता है, और जो इसके काम जो हैं आसानी से नहीं बनते हैं, यानी कि उसके जो कार्य संबंधित रुकावट आनी शुरू हो जाते हैं। जिस इंसान के हाथ में ये सैटर्न जो है रिंग ऑफ सैटर्न हो गई, जो वो इंसान जो है आत्महत्या सुसाइड करने तक की भी सोच लेता है। तो इसलिए किसी के हाथ में इसका ना होना ही श्रेयस्कर माना जाता है। इसके बाद में आ जाए शुक्र वाले। शुक्र वाले क्या करते हैं? हमारे शुक्र वाले जो है यहाँ से जो बृहस्पति से शुरू होके और ये शनि के बीच का जो स्थान है इसको घेरता है। शुक्र वाले ग्रेडल ऑफ वीनस, इसका भी हाथ में ना होना ही शुभ माना जाता है। जिस इंसान के हाथ में ग्रेडल ऑफ वीनस है तो ऐसा इंसान जो है वैसे तो प्रिय होगा, वो औरतों में प्रिय होगा, लेकिन उसमें भी जो है काम वासना, सेक्स के प्रति बहुत ज्यादा रुझान होगा। ये सेक्स के प्रति ज्यादा रुझान होना ही इंसान की दुर्गति का मुख्य कारण हो जाता है। और इसके अलावा जो होता है हमारा त्रिकोण, वृहत त्रिकोण होता है। ये हमारा त्रिकोण जो है इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।